रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आला कमान ने बात की, अध्यक्ष खड़गे ने बात की, राहुल गांधी ने बात की और उसके बाद फिर अकेले में बुलाकर सचिन पायलट से मुलाकात की। और अब जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि दोनों यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हो सकते हैं और तमाम तरीके से जो इस बैठक में निकल कर आया है पहले इसके सार को रखा जाएगा और फिर जो सवाल होंगे मीडिया के, वो जो सवाल होंगे उसके जवाब किस रूप में दिए जाएंगे, दिए भी जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। और जाहिर तौर पर जिस रूप में अभी पहली ये बड़ी टिप निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके लिहाज से तो कहा जा सकता है कि जो आला कमान की कोशिश है, जो मशक्कत आला कमान की तरफ से की गई है, राहुल गांधी की तरफ से की गई है, उसमें काफी हद तक वो कामयाब होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी खबर पर लखवीर से बात करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। लखवीर, बड़ी बात यह तो है ही कि मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन उससे बड़ी खबर जो जानकारी आपके हवाले से आ रही है कि दोनों यानी सचिन और अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, एक साथ होंगे। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी है कि पिछले 4 घंटों से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राजस्थान कांग्रेस की उलझन को सुलझाने के लिए जो महत्वपूर्ण मंथन जारी था वो समाप्त हो गया है और अब तमाम नेता पत्रकारों से मुखातिब होंगे, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों संयुक्त रूप से मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जो अंदर बातचीत आगे क्या कुछ स्टैंड रहेगा उसको लेकर मीडिया को मुखातिब होंगे और संबोधित करेंगे। साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, के वेणुगोपाल और राहुल गांधी, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे जिन्होंने निर्णय तक इस पूरी बैठक को या यूं कहें कि अंजाम तक पहुंचाया है। हालांकि किन किन चीज़ों पर फॉर्मूला बना है, किन किन बातों पर सहमति बनी है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों नेताओं का बाहर आकर संयुक्त प्रेस वार्ता करना मतलब साफ है कि किसी प्रकार की कोई सहमति बन गई है, कांग्रेस एक जाजम पर अब खड़ी आ सकती है। हमारी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी रविंद्र, तो मैंने कहा था कि अशोक गहलोत और प्रभारी रंधावा अलग बैठे हैं और सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब अलग से उनको सुना गया और उसके बाद तमाम नेताओं को एक जाजम पर बैठा गया। मतलब प्रयास था आला कमान का कि सुलह कर ली जाए, सुलह हो जाए, राजस्थान में तमाम नेता एक जाजम पर आ जाए, कांग्रेस मजबूत दिखाई दी। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है कि आज तस्वीर जारी हो कांग्रेस की कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक जाजम पर खड़ी है। इसी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि अब दोनों नेता संयुक्त और साझा प्रेस वार्ता करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति और परिस्थिति आगामी दिनों में क्या होगी उसके बारे में चर्चा स्वाभाविक है कि हमें बताएंगे कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल लाइव फ्रेम भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन 10 राजाजी मार्ग पर मौजूद लखवीर आप और हमारे कैमरा पर्सन सुबह से ही तमाम गतिविधि और हलचल को वहां पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, एक तरह से कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरी तरह से डायस भी तैयार किया जा रहा है, स्पेस भी यहां पर तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द वो आकर यहां पर बात को रख सकते हैं। और जैसा पहले बातचीत हुई थी कि आला कमान की बैठक हुई थी, आला कमान की बैठक भाई पीछे हूँ, फोनों पे हूँ, सचिन पायलट के साथ, ठीक है। और फिर उससे पहले जो है अशोक गहलोत के साथ मीटिंग हुई थी। क्या ये जानकारी मिली है कि दोनों को बैठाकर भी मीटिंग हुई क्या दोनों के दौर के बाद? निश्चित रूप से पहले दोनों का अलग अलग बैठाकर पक्ष सुना गया, फिर दोनों नेताओं को एक साथ बैठाया गया कि उससे ये हो सके, बताया जा सके कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। और अब हमें एकजुटता दिखानी होगी राजस्थान में, अगर चुनाव फतेह करना है, सरकार रिपीट करनी है, कांग्रेस को रिपीट करनी है सरकार, तो अब एकजुट हो जाए। ऐसे में स्वाभाविक है कि पहले अलग अलग से दोनों नेताओं को सुना गया, पक्ष जाना गया और पक्ष जानने के बाद तमाम नेता एक साथ बैठ गए। जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर नेता मौजूद है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो, राहुल गांधी हो, के वेणुगोपाल हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, तमाम एक साथ डिनर कॉल हुआ है। बैठक के समाप्ति का समाचार आते ही डिनर कॉल हुआ, तमाम नेता एक साथ बैठकर एक टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे हैं
उसी डिनर से सुलह का फॉर्मूला निकला है बाहर, उसी डिनर पर सुलह हुई है। ये बात महत्वपूर्ण हमारे सामने निकलकर बाहर आ लखवीर, रही है। लेकिन जिस तरह का आप बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला निकला है, जाहिर तौर पर तभी तो एक साथ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया से मुखातिब हुआ जाएगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन ऐसा क्या माना जाए कि दोनों की तरफ से अभी ऑल इज वेल की बात कही जाए, लेकिन जो फॉर्मूला है उसका अभी उल्लेख या उसका खुलासा अभी तुरंत ना हो जाए? लखवीर जी देखिए, सुलह का फॉर्मूला ना हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की आगामी दिशा और दशा राजनीति क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ परिस्थितियां और स्थितियां नजर आएंगी, ये आज जैसे ही संयुक्त प्रेस वार्ता होगी उससे स्पष्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि दोनों नेताओं का मल्लिकार्जुन खड़गे मंथन होना और फिर ये मैसेज आ जाना कि दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत मीडिया को मुखातिब होते हुए क्या कुछ बताएंगे, इस पर हमारी नजर होगी। क्योंकि पिछले 2 साल से जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, एक नेता चाहता है कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बरकरार रहे, वहीं दूसरे नेता यानी कि सचिन पायलट की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही अटक जाती थी, वहीं पर वो टकटकी लगाए बैठते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि अब लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, अब मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई कहीं तक नहीं है, अब लड़ाई है सचिन पायलट कैंप चाहता है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उनको कमान सौंपी जाए और बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हो जाए, ताकि चुनाव में वो और उनका खेमा मजबूती दिखा सके। और जिस प्रकार से परिस्थितियां चल रही है, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, ये वो तो लगातार चाह रहे हैं, मांग भी यही कर रहे हैं, डिमांड भी यही कर रहे हैं। हालांकि अगर ये इस फैसले पर सहमति बनी है तो क्या कुछ यही बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। क्योंकि क्या सिर्फ पीसीसी चीफ का ही ऐलान हो जाएगा क्या, या फिर कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है राजस्थान में, या मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होने जा रहा है क्या, या फिर अगर कोई नया पीसीसी चीफ बनता है तो क्या उसके साथ कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी आएंगे क्या। इन तमाम पहलुओं पर अब निगाहें रहने वाली हैं कि अगर राजस्थान में सहमति बनी है, किसी फॉर्मूले पर सुलह हो गई है, तो वो फॉर्मूला कब तक तो इम्प्लीमेंट होगा, और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। बिल्कुल लखवीर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही। काफी हद तक अब जो तस्वीर धुंधली थी वो साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब तमाम आलोचकों को, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को मिल गया होगा, जो लगातार सचिन पायलट की भावी रणनीति और भावी दशा दिशा की बात कर रहे थे। अब यह तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहें कि तय हो चुका है कि सचिन पायलट को लेकर जो तमाम अटकलें कयासबाजी थी वो खारिज हो गई हैं। क्यों लखवीर? कि तमाम नेता जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब होना है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज से बाहर आते हुए और बाहर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी है, जिस बात का इंतजार था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान को लेकर हुई उसमें क्या कुछ हुआ, उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, के.सी. वेणुगोपाल, प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा को आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल कर जी हाँ, बिल्कुल फुल फ्रेम दिखाया जाए। प्रेस वार्ता, जब संयुक्त प्रेस वार्ता होगी तो उस संयुक्त प्रेस वार्ता में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर लगातार बड़े बड़े कटाक्ष दोनों लोग कर चुके हैं। ऐसे में आज अगर सुलह हुई तो क्या कुछ कहा जाए। ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज बाहर निकलते ही के.सी. वेणुगोपाल के चेहरे पर हंसी देखिए, वो काफी खुश हो रहे हैं कि दोनों नेताओं की सुलह करवा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खिलखिला रहे हैं, सचिन पायलट भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सहमति क्या बनी है, सुलह किस फॉर्मूले पर तय हुई है, उस पर निगाहें। के.सी. वेणुगोपाल। बिल्कुल लखवीर, वहीं का ऑडियो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सुने। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji
and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमान से छोड़ दिया. डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमान will take a decision. Don't worry about that. This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together, and it will be a joint fight against the BJP. We will win the state. This all. तो बहुत बड़ी खबर और जानकारी निकलकर सामने आई, और जानकारी से भी बड़ी बात ये तस्वीर निकलकर सामने आई. बीच में केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव, और दोनों तरफ उनके, एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, और फिर मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे. ना तो सचिन पायलट ने कुछ कहा, ना ही अशोक गहलोत ने कहा तो अंग्रेजी में कहा. केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा अंग्रेजी में, अगर उसको हम तर्जुमा करें, अगर उसको ट्रांसलेट हिंदी में करते हुए आपको बताएं. 4 hour लॉन्ग डिस्कशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान इलेक्शन. 4 घंटे लंबी बातचीत कांग्रेस आला कमान की तरफ से राजस्थान चुनाव के संदर्भ में की गई, और यह फैसला लिया गया कि न सिर्फ सचिन पायलट बल्कि बिल्कुल अशोक गहलोत भी मिलकर यूनाइटेडली, एक सर्वसम्मति से एकजुट होकर आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. और जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, उस लिहाज से कांग्रेस वहां पर जीतेगी. और बड़ी बात यह कही गई जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, हाई कमांड पर फैसला छोड़ दिया है, यानी कि फॉर्मूला क्या निकल कर सामने है, हाई कमांड पर फैसला छोड़ दिया है. लखवीर लगातार बने हुए हमारे साथ. लखवीर, देखिए, जिस तरह की हम चर्चा कर ही रहे थे कि इस मीटिंग में दोनों की एकजुटता दिखाई जाएगी, लेकिन फॉर्मूला क्या निकला है उसके बारे में शायद अभी कुछ ना कहा जाए. और एक चीज निकल कर जरूर आई कि हाई कमांड पर दोनों नेताओं ने छोड़ दिया है सब कुछ. देखिए, जैसे ही तमाम नेताओं की बैठक चल रही थी पिछले 4 घंटे से, जैसे ये कॉल हुआ कि दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे, केसी वेणुगोपाल इन तमाम नेताओं को लेकर बाहर भी आए. लेकिन जब ये मैसेज आ गया था कि सुलह हो गई है, हम भी मानकर चल रहे थे कि सुलह हो गई है, लेकिन जैसे ही केसी वेणुगोपाल मुखातिब हुए, लगा नहीं, क्योंकि सपने सुहाने दिखाई दिए गए थे, हमें भी लग रहा था कि सुलह हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि कोई सुलह हो गई है क्या, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का बाहर आना, ये कहना दोनों नेता एकजुट हैं, आलाकमान के फॉर्मूले पर सुलह हो गई है, दोनों नेता कांग्रेस की मजबूती के लिए एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकेंगे. और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि राजस्थान में कांग्रेस